हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स व सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 जनवरी 2024 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा निर्धारित यूपीआई लेनदेन के लिए दैनिक भुगतान सीमा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 10,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 1,00,000 रुपये, डी 5,00,000 रुपये। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1,00,000 रुपये। नोट: एनपीसीआई ने यूपीआई लेनदेन के लिए दैनिक भुगतान सीमा अधिकतम रुपये निर्धारित की है। 1 जनवरी 2024 से 1,00,000 शुरू। हालांकि आरबीआई ने यूपीआई भुगतान के उपयोग को व्यापक बनाने के लिए 8 दिसंबर 2023 को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 5,00,000 रुपये कर दी। प्रश्न: कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं: ए सोन, बी रिहंद, सी माही, डी बेतवा। सही उत्तर है ऑप्शन सी माही। नोट: भारत में एकमात्र माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा सोन, रिहंद और बेतवा नदी भारत की ऐसी नदियां हैं जो कि कर्क रेखा को सिर्फ एक बार काटती है। माही नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली 5 प्रमुख नदियों में से एक है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह अरब सागर में यानी कि खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हालांकि अरब सागर में गिरने से पहले यह राजस्थान और गुजरात होते हुए गुजरती है। प्रश्न: भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं: ए राजस्थान, बी गोवा, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। नोट: गुजरात सरकार द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट दिवाली 2024 से पहले शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात सरकार ने मजगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) के साथ हाथ मिलाया है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक इस जगह पर एक जलमग्न शहर है जिसका निर्माण भगवान कृष्ण ने किया था। प्रश्न: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस हैं: ए लखनऊ, बी कानपुर, सी मथुरा, डी आगरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी मथुरा। नोट: वृंदावन में खुला देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। प्रश्न: इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंसेस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? आपके ऑप्शंस हैं: ए अयोध्या धाम, बी रामनगरी, सी अयोध्यापुरी, डी श्रीराम जंक्शन। सही उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या धाम। नोट: रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। यानी भगवान राम की नगरी में बना अयोध्या रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न: भारत के पहले एआई सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं: ए लखनऊ, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी कोलकाता। सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। नोट:
नवाबों का शहर के नाम से मशहूर लखनऊ शहर को भारत के पहले एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नोएडा पहले से ही आईटी के केंद्र के रूप में उभरा है। इसी की तर्ज पर अब लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों का भी विकास आईटी हब के रूप में किया जा रहा है। प्रश्न: इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ए. अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना। बी. वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन। सी. चंद्र सतह की विशेषताओं की जांच करना। डी. ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण। नोट: यह आकाशीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास का प्रतीक है। प्रश्न: हाल ही में किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस है। ए. नेपाल। बी. बांग्लादेश। सी. पाकिस्तान। डी. अफगानिस्तान। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नोट: पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 400 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह अत्याधुनिक एवियोनिक्स, एक परिष्कृत नेविगेशन प्रणाली और एक अद्वितीय उड़ान प्रक्षेपवक्र से सुसज्जित है। प्रश्न: हाल ही में भारत ने कच्चे तेल की खरीद के लिए किस देश को अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? आपके ऑप्शंस हैं। ए. रूस। बी. इराक। सी. ईरान। डी. संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। नोट: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है। जुलाई 2023 में भारत और यूएई ने रुपए के निपटान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय रुपए में भुगतान किया था। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे बड़े तेल निर्यातकों को व्यापार निपटान के लिए भारतीय मुद्रा स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। प्रश्न: हाल ही में भारत के किस संगठन द्वारा भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फीस्ट बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ए. डीआरडीओ। बी. बार्क। सी. इसरो। डी. बेल। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसरो। नोट: इसरो ने भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फीस्ट बनाया है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। फीस्ट सॉफ्टवेयर का निःशुल्क परीक्षण इसरो वीएसएससी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फीस्ट उपयोगकर्ताओं की 3 व्यापक श्रेणी: अकादमिक छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए, प्रीमियम छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए, पेशेवर सामान्य बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।